आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस की वर्कशीट नंबर 24 और डेट है हमारी 23 दिसंबर। हम बात कर रहे हैं डाइजेशन के बारे में, उसमें भी स्पेशली ग्रास ईटिंग एनिमल्स पर आज हम कुछ बातें करेंगे। आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है कि गाय, भैंस यानी कि काऊ, बफेलो, गॉट्स, कैमल्स ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिन्हें आपने देखा होगा कि जब वो अपना फूड ले रहे होते हैं तो फटाफट से बहुत सारे फूड को बहुत ही थोड़े से वक्त में खा लेते हैं और वहीं हम देखते हैं कि बाद में ये एनिमल्स अपना मुंह चलाते रहते हैं और धीरे धीरे कुछ खाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कर क्या रहे होते हैं, इसी बारे में हम आज कुछ नॉलेज गेन करते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट को। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक बफेलो एंड काउज क्विकली swallow द ग्रास ड्यूरिंग ईटिंग एंड स्टोर इन इट सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड रूमेन। ये जो एनिमल्स होते हैं फटाफट से ग्रास को ईट कर लेते हैं और अपने स्टोमक के एक पार्ट में, सेपरेट पार्ट में इसको सेव करते जाते हैं, रखते चले जाते हैं और इसी पार्ट को हम रूमेन बोलते हैं। और हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड। यहाँ ये जो फूड इसके अंदर जाता है, रूमेन में जाता है, रूमेन में गया हुआ ये जो भी सारा का सारा फूड है, ये कुछ थोड़ा थोड़ा पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होता है और इसे हम कहते हैं कर्ड। लेकिन बाद में एनिमल्स रूमेन से इसे वापस अपने मुंह तक लेकर आते हैं और फिर इसे धीरे 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 च्यू करते हैं, चबाते हैं और फिर इसे स्मॉल लम्प्स में ये कन्वर्ट हो जाता है ताकि ये इजीली एनिमल्स को डाइजेस्ट हो सके। तो इतनी बात के बाद अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो एनिमल्स हैं वो एक प्रोसेस करते हैं, च्यूइंग की प्रोसेस, और वो अपने कड से फूड को वापस अपने माउथ में लेकर आते हैं और च्यू करते हैं और धीरे धीरे उसे डाइजेस्ट होने लायक बना लेते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो अपने भोजन के साथ ये प्रोसेस करते हैं, कड से माउथ में लाकर च्यू करते हैं यानी कि रूमेन से वापस लेकर आते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं रूमिनेंट्स। तो ये रूमिनेंट्स जो एनिमल्स हैं, एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। तो ये जो प्रोसेस होती है रूमिनेशन की, इसी की वजह से इन्हें हम रूमिनेंट्स कह रहे हैं। तो रूमिनेशन की का प्रोसेस कौन सा है, हमने अभी अभी पढ़ा, मैं रिपीट करती हूँ। एनिमल्स अपने रूमेन से फूड को वापस माउथ में लाके च्यू करते हैं ताकि वो डाइजेस्ट होने लायक बन सके। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस की। तो एनिमल्स ग्रास लेते हैं और ग्रास में बहुत हैवी मात्रा में सेलुलोस होता है और सेलुलोस जो है वो रिच है कार्बोहाइड्रेट से। तो एक तरीके से सेलुलोस होता क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही होता है और ये जो कार्बोहाइड्रेट है रूमिनेंट्स इसे डाइजेस्ट कर पाते हैं क्योंकि जो रूमिनेंट्स होते हैं इनके स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन की जब हम बात कर रहे हैं, इनके बीच में हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द, इनके बीच में एक जगह होती है, थैली नुमा जगह होती है जिसमें इनका पूरा फूड स्टोर भी हुआ होता है। अच्छा, यही जब हम बात करें कि ये से डाइजेस्ट कर लेते हैं, कैसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनके इनका जो सेलुलोस है वो एक सर्टेन बैक्टीरिया के थ्रू ही डाइजेस्ट किया जा सकता है और वो जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है। तो इसीलिए ग्रास जैसी हैवी कार्बोहाइड्रेट्स जैसी चीज़ को, या ये कहें कि ग्रास जो है, जो कार्बोहाइड्रेट्स के मामले में बहुत रिच है, उसे हम ह्यूमन बींग्स क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एनिमल्स क्यों डाइजेस्ट कर लेते हैं? तो एनिमल इसलिए डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि एनिमल्स के फूड के का जो की जो फूड नली होती है
उसके अंदर फूड ट्यूब जो होती है, फूड ट्यूब के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया होता है केवल वही उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सकता है। वो ह्यूमन बीइंग्स के पास बैक्टीरिया फूड ट्यूब में नहीं होता है। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर कि आज हमने क्या सीखा। तो हमें बताना है कि रूमेन क्या है, उसके बाद रूमिनेंट्स के एग्जाम्पल्स बताने हैं 3, और साथ में हमें बताना है कि ह्यूमन बीइंग्स सेलुलोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकते। तो एक बार देख लेते हैं आगे की तरफ और अगले पोर्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो रूमेन क्या होता है? रूमेन वो पोर्शन है, वो सेपरेट पोर्शन है जिसमें बफेलो, काउज, इस तरह के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो स्वेलो की गई ग्रास को या दूसरे फूड को स्टोर करते हैं। वो जो सेपरेट पार्ट है जिसमें ये स्टोर होता है फटाफट फटाफट, उसे कहते हैं रूमेन। तो रूमिनेंट्स के 3 एग्जाम्पल हमें देने थे, तो हमने यहाँ पर दे दिए बफेलो, काऊ और गॉट। वहीं पर हमसे पूछा गया है कि हम क्यों ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ग्रास है रिच सेलुलोज के मामले में, जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, और इसको डाइजेस्ट कर सकता है सिर्फ एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया हेल्प कर सकता है हमें इसे डाइजेस्ट करने में, जो ह्यूमंस में बैक्टीरिया नहीं होता है। अब बढ़ जाते हैं इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो एक फिलिंग द ब्लैंक है। तो द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द एनिमल विच कैन डू रूमिनेंट आर कॉल्ड रूमिनेशन आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर रूमिनेशन की प्रोसेस होती है वो रूमिनेंट्स होते हैं। तो ये थी हमारी तरफ से आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से। आई होप कि आपका काम करने में इससे आपको हेल्प हुई होगी, साथ में आपको आपका चैप्टर और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहे तो ज़रूरी है आपका चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स का चैनल पर बढ़ना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते उसका कलर चेंज हो जाएगा और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।